नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमंत बिश्व शर्मा को आप जानते होंगे। मेरा जो स्टेट है आसाम, यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। हिमंत बिश्व शर्मा इन दिनों व्यस्त है। ये जो 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहा है, वहां पर जो इलेक्शन रैली चल रहा है, वहां पर वो काफी व्यस्त है। हाल ही में एमपी में जो भोपाल है, वहां पर एक इलेक्शन रैली में हिमंत बिश्व शर्मा ने अपना बारे में कहा। वो आसाम का चीफ मिनिस्टर बना, क्यों बना, उसका पीछे उसका मेन रीजन क्या है। तो आइए आज हम वीडियो में वो देखते हैं और सुनते भी हैं उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही तो मैंने मुख्यमंत्री बना। हमारा आसाम का हालत अलग है। डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है। हिंदू अभी 65% है, तो बहुत सारे मद्रासा चलता है, चलेगा। मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मद्रासा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मद्रासा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मद्रासा 1935 से है। मैं बोला, क्या कर रहे हैं मद्रासा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मद्रासा से क्या पैदा होता है? साहब मोल्ला पैदा होता है। अरे मोल्ला पैदा करने का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, भाई ये मोल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। बोले नहीं साहब, बहुत हंगामा हो जाएगा। मैं बोला, कौन हंगामा करेगा? मेरा सामने ले आना, मैं बातचीत कर लूंगा। उनको मोल्ला चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। हो गया बंद मद्रासा। कोई आया भी नहीं, कोई हल्ला भी नहीं है, चुपचाप काम हो गया। तो आसाम का चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर जो भी बातें कहा है ना, एक एक शब्द सही है। खास करके आसाम का जो ये डेमोग्राफी है, उन्होंने जो बोला ना, आज जो ये चेंज हो गया है, और ये चेंज होने का जो क्रेडिट है ये कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस का जो प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, उन्होंने किया। क्योंकि वोट बैंक पॉलिसी के लिए जो देश का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लाया था उन्होंने, जिसका कट ऑफ 1971 कर दिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 है, आर्टिकल 6 उन्होंने जोड़ दिया, जिसका परिणाम स्वरूप असम में 1971 तक जितना भी बाहर से आया हुआ लोग है, हर वो लोगों को देश का नागरिकता मिल गया। ये जो 1971 जो ईयर को कट ऑफ ईयर लिया है ना, इसमें ऐसा एक गेम कर दिया असम के साथ ये कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी ने, अपना वोट बैंक पॉलिसी के लिए। इसमें जितना भी लोग आया, जितना को इंडियन सिटीजनशिप मिला, वो सारा का सारा बांग्लादेशी है। उसमें एक भी कोई ऐसा हिंदू भाई बहन नहीं है जो पाकिस्तान से आया हो या अफगानिस्तान से आया हो, एक भी नहीं है। सारा मुस्लिम से बांग्लादेशी। और मजेदार बात यह है, 71 से पहले तो बोल के दे दिया, 71 से 85 तक जितना आया उसने भी बोल दिया कि हम 71 से पहले आया है, उनको भी मिल गया। उस टाइम पर तो आपको मालूम ही है, ना वोटर कार्ड होता है ना आधार कार्ड होता है, सिर्फ बोलना पड़ता है। उन्होंने बोल दिया, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उन्होंने मान लिया। ये जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है ना असम का, ये कांग्रेस पार्टी ने किया अपना वोट बैंक पॉलिसी के लिए। उसके बाद बीजेपी आया। फिर ये बीजेपी आने के बाद ये जो यहाँ पर सीएम साहब ने कहा, ये जो सोच है ना बाबर अकबर, ये बढ़ने लगा था। बीजेपी आने के बाद इसको डोमिनेट किया गया, और ये बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये मैं असम से बिलोंग करता हूं, मेरा साथ ये हो रहा है, हमारा स्टेट में ये हो रहा है, इसीलिए नहीं बोल रहा हूं। ये जो सोच है रेडिकल इस्लामिस्ट जो ये सोच है ना, ये दिस इज नॉट ओनली फॉर माई स्टेट असम, नॉट ओनली फॉर माई कंट्री इंडिया, दिस इज ए थ्रेट फॉर एंटायर वर्ल्ड। जिसका एग्जाम्पल आज इजराइल और ये हमास का जो लड़ाई है। ये हमास, ISIS, लश्कर तोयबा, अलकायदा, ये क्या है? ये PFI आज हमारा देश में जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? ये तो एक नाम है, लेकिन मेन काम है उसका सोच। ये जो इस्लामिस्ट रेडिकलाइज जो सोच है ना, इसको आगे बढ़ाना है। और ये कहां से पैदा होता है? ये जो सीएम साहब ने कहा, ये जो मद्रासा है ना, यहां से पैदा होता है। मद्रासा इनके लिए वो संस्था है जहां पर शिक्षा के नाम पर इन लोगों ने वो खोल लिया, लेकिन वहां पर जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो गलत दिया जाता है।
ना ही कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सोच रखे, ऐसा नहीं है। वहां ये सिखाया जाता है जिहाद कैसे किया जाता है ना। जो नॉन मुस्लिम जो होता है उनको क्यों मार देना चाहिए, वो काफिर होता है, उसको जीने का कोई हक नहीं होता है। तुम उनको मारो, तुम अल्लाह के नाम लेके कहीं पर भी ब्लास्ट हो जाओ, तुम्हें 72 घोड़े मिल जाएगा, फलाना ढिमकाना, इनका जो होता है ये सिखाता है। आज तक सीएम साहब ने हमारा स्टेट में लगभग 600 से ज्यादा जो मदरसा है उसको बंद कर दिया गया है। इसमें जो मेन पॉलिटिक्स है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। आज वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है, मेरा स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ये इसको ना जो ये गलत एक्टिविटीज है इसको दिखा जा रहा है, और जहां जहां गलत एक्टिविटीज हो रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। लेकिन कल को अगर कांग्रेस वापस आता है, मैंने जो कहा 1971 का तब टाइम लेकर राजीव गांधी ने वो कर दिया, अब एमपी में जाके चीफ मिनिस्टर ने आपको वही समझा रहा है। आप अगर वहां पर किसी को इसे मतदान कर दोगे, कांग्रेस जीत जाएगा, कांग्रेस का वही पॉलिसी रहेगा। मतलब ये कांग्रेस जो पार्टी है ये खास करके इन लोगों के लिए एक सपोर्टर है। मतलब कांग्रेस अगर जीतेगा तो आगे इनका जो ये बाबर अकबर वाला जो सोच है ना, ये आगे बढ़ेगा। आपको मालूम होगा मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था, यूपीए गवर्नमेंट 2004 में ये माइनॉरिटी एजुकेशन वाला जो ये बिल लाया गया था, जिसमें लाखों करोड़ रुपया घोटाला हुआ, हाल ही में रिपोर्ट आया था, ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। आज मैं ये बात जरूर कह सकता हूं, हिमंत बिश्व शर्मा ने इसको बैन कर दिया, क्योंकि वहां से गलत एक्टिविटीज होता है। 100% में से आप मान लो 99% गलत एक्टिविटीज होता है, ये मान के चलो आप, तो उसको बंद कर दिया गया है। कल को अगर कांग्रेस पार्टी आएगा ना, उसको फिर वापस ओपन कर देगा, क्योंकि उनका वोट बैंक ही मेन वही है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने आपको समझा रहा है कि हमारा असम में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा था, जिसको अभी रुकावट है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, तो आगे जितना भी स्टेट में ये इलेक्शन आ रहा है ना, हर वो व्यक्ति को सोच समझ के मतदान करना है, उस पार्टी को जरूर जिताना है जिसके लिए आगे आपका जो स्टेट है वो सुरक्षित करके रखे। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।